आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 क्लास 6 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, इसका मतलब है खाना, यह कहाँ से आता है, या भोजन यह कहाँ से आता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो भोजन हम खाते हैं वो कहाँ से आता है। वट डिड यू ईट एट होम टुडे, आज आपने क्या खाया है। फाइंड आउट वट योर फ्रेंड एट टुडे, और आज आपके दोस्त ने क्या खाया है ये पता लगाओ। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे, क्या आपने कल भी और आज भी सेम तरह का खाना खाया है। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स इजंट इट, हम रोज या डिफरेंट टाइम में डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड खाते हैं। अब आते हैं 1.1 फूड वैरायटी। फूड वैरायटी का मतलब होता है अलग अलग तरह के खाने के पदार्थ, विभिन्न खाद्य पदार्थ, अलग अलग तरह के खाना जो हम खाते हैं वो होती है फूड वैरायटी। एक्टिविटी करते हैं इसमें। एक्टिविटी 1, आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे, कि आपको अपने फ्रेंड से पूछना है कि स्कूल में उन्होंने आज क्या खाया है। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन द डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया, और अगर आप डिफरेंट स्टेट्स में जो तुम्हारे फ्रेंड्स रहते हैं अगर उनसे भी ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हो तो आप ये इंफॉर्मेशन लेना कि वो डेली क्या क्या खाते हैं। लिस्ट ऑल ऑफ द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मैनी एज फ्रेंड्स एज यू पॉसिबल। तो ये हमें एक टेबल बनानी है ऐसी, इसमें हमें नेम ऑफ द स्टूडेंट या आपके फ्रेंड का नाम लिखना है, जितने भी फ्रेंड्स का नाम लिखना है, और वो डेली एक दिन में क्या क्या खाते हैं ये लिखना है आपको, कौन कौन से फूड्स वो खाते हैं। ये नहीं है कि एक ही तरह का लिखना है, ये लिखना है कि सुबह क्या खाया है, दोपहर में क्या खाया है, या बीच में भी कुछ न कुछ खाते रहते हैं, वो सब आपको लिखना है इस टेबल में। ये टेबल है, ये देखिए डिफरेंट फूड आइटम्स दे रखे हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। अब आगे चलते हैं। There seems to be so much variety in the food that we eat. इसका क्या अर्थ है कि हम कई तरह की चीज़ें खाते हैं भोजन में। जब हम खाना खाते हैं या फूड जो दैट वी ईट, इसमें हम कई तरह की वैरायटी जो होती है फूड की वो खाना हम खाते हैं। व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ, अब ये जो फूड आइटम्स हैं वो किसके बने होते हैं। ये जो पैराग्राफ है ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको अच्छे से समझना है। व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ, ये जो फूड आइटम्स हैं ये किसके बने होते हैं। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम, अब देखिए हम चावल जो बनाते हैं वो उनके बारे में एग्जाम्पल लेते हैं। वी टेक रॉ राइस, जो रॉ मटेरियल होता है मतलब जो कच्चे चावल होते हैं वो लेते हैं और उनको उबालते हैं, बॉयल इट इन वाटर, उनको पानी में उबालते हैं। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस, अब इन चावलों को बनाने के लिए कितने मटेरियल्स या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ी है। हमने देखा है रॉ राइस एंड वाटर आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस, then we can say that there are 2 ingredients, one of them raw rice and second water। तो पानी, वाटर और जो राइस है वो 2 इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे ये खाना बना है, जिनसे खाना बनता है, जिनसे खाना तैयार होता है। वो जो मटेरियल्स होते हैं उनको इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा। On the other hand, some food items are made with many ingredients। अब ये सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स से नहीं, many ingredients may be used to make food। To prepare vegetable curry, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम।
To prepare vegetable curry, we need different kinds of vegetables, salt, spices, oil, and so on. Then we can say that here one of them ingredient is salt, vegetable, spices, oil, and so on. So these are 1 2 3 4 ingredients are shown here to prepare vegetable curry. मतलब वेजिटेबल करी बनाने के लिए हमें या सब्जी बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत हुई? सब्जियों की, नमक की, मसाले की, तेल की और हल्दी, जैसे हल्दी डालते हैं या कोई और मसाला डालते हैं तो कई तरह के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम यूज़ करते हैं सब्जी बनाने के लिए। तो इस पैराग्राफ का ये मीनिंग है कि एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी यूज हो सकते हैं खाना बनाने में या भोजन बनाने में। अब आते हैं एक्टिविटी 2 पर। एक्टिविटी 2 में है चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन द टेबल 1। टेबल 1 में ये जो आइटम्स यहाँ पर हमने लिस्ट बनाई थी, यहाँ पर इनमें से कुछ आइटम्स हम लेंगे एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज टू प्रिपेयर दीज। और हम ये देखेंगे कि जैसे हमने यहाँ पे मान लो लिख दिया चावल, रोटी, सब्जी, ये लिख दिया है, तो उनको बनाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं ये आपको फाइंड आउट करना। यू मे डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम, लिस्ट दैम इन टेबल 1.2। और जो ये इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं उनको हमें कहाँ लिखना है? टेबल 1.2 में लिखने हैं ये फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हेयर, एड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट। अब कुछ एग्जाम्पल तो यहाँ पे दे रखे हैं और कुछ हमें ऐड करने हैं। जैसे देखिए फर्स्ट फूड आइटम है रोटी एंड चपाती। इंग्रेडिएंट्स क्या हुआ? आटा और वाटर। ये रोटी बनाने के लिए आटा और पानी की ज़रूरत होती है। और अब ये है दाल। दाल जो फूड आइटम है सेकंड है, उसके लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज हुए? पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस। तो ये 1 2 3 4 5 6 इंग्रेडिएंट्स आर यूज टू मेक दाल। सो नाउ व्हाट डू वी फाइंड। तो अब हमने क्या हमें पता लगा है ये पढ़ के? डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन टू डिफरेंट फूड आइटम्स। हम देखते हैं कि कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं वो कॉमन होते हैं कई तरह के खाने में, कई तरह का जो भोजन बनाते हैं या फूड आइटम्स बनाते हैं उनमें कॉमन होते हैं। डिस्कस इन क्लास। वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं? अब पहले इसका आंसर ढूंढते हैं कि कुछ जो फूड आइटम्स हैं उनमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कॉमन होते हैं। अब देखिए हम ये वाली टेबल ले लेते हैं। इसमें देखिए कॉमन क्या है? रोटी और दाल के जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनमें कॉमन क्या है? वाटर। वाटर इज कॉमन इन बोथ ऑफ दीज फूड आइटम्स। नाउ वी कैन टेक हेयर वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में क्या लिखेंगे यहाँ पे? वेजिटेबल, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस। देन वी कैन से दैट water, salt, oil, ghee and spices are common in vegetable and दाल। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये एक से ज़्यादा फूड आइटम्स में भी यूज होते हैं और बहुत सारे फूड आइटम्स में कॉमन भी हो सकते हैं। ये नहीं है कि एक इंग्रेडिएंट एक ही तरह के भोजन में मिलेंगे, वो कई तरह के भोजन में भी मिल सकते हैं। अब है क्वेश्चन आता है वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये कहाँ से आते हैं? ये आते कहाँ से हैं? जो हम खाना बनाते हैं उसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स डलते हैं तो वो आते कहाँ से हैं? हम इसका आंसर पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट 1.2 फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। इसका क्या मतलब है? फूड मटेरियल्स जो हैं जो हम जो खाना बनाते हैं उसके लिए जो यूज होते हैं उसको बोलते हैं फूड मटेरियल्स। एंड सोर्सेज क्या होते हैं कि कहाँ से ये फूड मटेरियल्स आते हैं। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, इसका ये अर्थ हुआ।
It may be easy for us to guess the sources of some of ingredients that we listed in table 1.2. जो 1.2 टेबल में है, कुछ जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका जो सोर्सेज हैं वो पता लगाने में हमें इजी हो सकता है। देखिए जैसे 1.2 में रोटी है, रोटी का सोर्स क्या है, मतलब सोर्स मतलब रोटी जो है वो कहाँ से आई, वो बनी आटे से और वाटर से। अब जो ये आटा है मतलब ये इंग्रेडिएंट है आटा, वो कहाँ से हमें मिला है, तो ये मिला है प्लांट से। आटा कहाँ से मिला है, प्लांट से। वाटर है, वाटर सोर्सेज से मिला है हमें। पल्सेज है, ये भी प्लांट से मिला है। नाउ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फॉर इंस्टेंस जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, वेयर डू दे कम फ्रॉम, ये कहाँ से आते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं प्लांट से आते हैं, प्लांट्स ऑफ कोर्स, ठीक है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और वीट, जो राइस है वो और वीट उनके सोर्सेज क्या हैं। राइस और वीट के सोर्सेज भी प्लांट्स हैं। यू मे हैव सीन पैडी और वीट फील्ड्स विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स विच गिव अस दीज ग्रेन्स। तो इसका क्या मतलब है कि आपने चावल और गेहूं के खेत देखे होंगे विद रोज, उनकी जो रो होती हैं, गेहूं और चावल के जो खेत हैं उनमें गेहूं और चावलों की जो फसलें होती हैं उनकी रोज बनी होती है, लाइनें बनी होती हैं। और जो प्लांट्स हैं वो भी रोज में होते हैं, मतलब लाइनों में होते हैं। विच गिव अस दीज ग्रेन्स, जिनसे हमें ये ग्रेन्स मिलते हैं। फिगर 1.3 में दिखा रखा है, देखिए ये रोज है, ये रो बन रही है वीट की। इसके बाद एंड देन देर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, और कुछ फूड आइटम्स होते हैं जैसे मिल्क है, एग्स है, मीट है, विच कम फ्रॉम एनिमल्स। तो ये कुछ फूड आइटम्स हमें प्लांट से मिलते हैं और कुछ हमें किससे मिलते हैं, एनिमल्स से। प्लांट्स और एनिमल्स, तो जहाँ से मिलते हैं मतलब प्लांट से मिले और एनिमल से मिले, तो ये प्लांट्स और एनिमल्स क्या हुए, सोर्सेज ऑफ दीज फूड मटेरियल्स या फिर सोर्सेज ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स। तो ये है, ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सोर्सेज क्या होते हैं, जहाँ से हमें फूड आइटम्स मिलते हैं या फूड मटेरियल्स मिलते हैं, वो सोर्सेज हो गए। और सोर्सेज क्या है, प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं। अब एक्टिविटी 3 करते हैं हम। लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर, हम फूड आइटम्स लेते हैं जिनकी लिस्ट हमने पहले बनाई है, एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, और हम देखते हैं कि ये जो फूड आइटम्स हैं ये कहाँ से आए हैं। द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज, जो ये इंग्रेडिएंट्स हैं और इनके जो सोर्सेज हैं ये सब कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर शोन इन टेबल 1.3, कुछ एग्जाम्पल्स 1.3 में हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन 1.3 एंड ऐड मोर एग्जाम्पल्स टू दिस लिस्ट। अब देखिए ये है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं 1.3 में, जैसे इडली है। अब इडली जो फूड आइटम है उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हुए, राइस, उड़द दाल, सॉल्ट और वाटर, क्योंकि इनसे मिलकर बनता है तो ये हो गए इंग्रेडिएंट्स। सोर्सेज क्या हुए, ये जो ये इंग्रेडिएंट्स हैं ये कहाँ से मिले, ये तो मिला है प्लांट से, ये भी प्लांट से। सॉल्ट है ये सी वाटर से, और ये वाटर है वाटर सोर्सेज से। वाटर सोर्स कोई भी हम ये में इसमें लिख सकते हैं, वेल लिख सकते हैं, रिवर लिख सकते हैं, लेकिन ये जो है इडली के बनाने के लिए हम इसमें वेल लिख सकते हैं और टैप लिख सकते हैं। तो ये वाटर, ये सोर्सेज जो है। अब आया चिकन करी। चिकन करी है, इसमें चिकन से बनता है, स्पाइसेस से बनता है, ऑयल से बनता है और वाटर से। तो ये क्या हुए, इंग्रेडिएंट्स और सोर्सेज में देखिए डिफरेंस अच्छी तरह से समझना है। ये इंग्रेडिएंट्स हुए जिनसे ये मिलकर बना है, और ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिले हमें, ये हमें एनिमल से मिला है। स्पाइसेज हमें प्लांट्स से मिलते हैं, ऑयल और घी प्लांट्स या एनिमल से मिलता है, और वाटर जो है वाटर सोर्सेज से मिलता है। जैसे हम टैप लिख सकते हैं,
नल लिख सकते हैं, नल से मिला है। उसके बाद खीर, जो खीर के इंग्रेडिएंट्स क्या है, मिल्क, राइस एंड शुगर। और इसके सोर्सेज क्या है, मिल्क का सोर्स क्या है, एनिमल, राइस का क्या है, प्लांट, और शुगर का क्या है, प्लांट हुआ क्योंकि ये गन्ने से ही बनती है, तो ये प्लांट हुआ। तो ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी लिख रखा है देखिए, सोर्सेज ऑफ फूड ग्रेन्स, पैडी फील्ड, व्हीट ग्रेन ट्रांसपोर्टेड, ये ट्रांसपोर्ट कर, ये लेके जा रहा है किसको, व्हीट ग्रेन्स को। ये देखिए, ये है सोर्सेज ऑफ फूड ग्रेन, ये एनिमल सोर्सेज है। एग्स, ये प्लांट सोर्स, ये दाल है जो ये हमें प्लांट से मिलती है, देखो ये सब्जी प्लांट से बनी है। इसके बाद आते हैं हम, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। अब जो एक्टिविटी 3 हमने की है उससे क्या कंक्लूजन निकलता है, प्लांट्स आर सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, जो प्लांट्स है वो किसके सोर्सेज हैं, लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये तो इनके सोर्सेज हुए। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, ये इनके सोर्सेज हुए हैं। और जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स प्रोवाइड अस मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। तो इसका मतलब मिल्क और मीट प्रोडक्ट्स और एग के सोर्सेज क्या हुए, एनिमल्स हुए। काउज, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। काउज और गोट है और बफेलो भैंस है, वो कुछ कॉमन एनिमल्स हैं जिनसे दूध मिलता है, मिल्क मिलता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड्स आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सारी चीज़ें जैसे मिल्क है और मिल्क प्रोडक्ट है, जैसे बटर है, क्रीम है, चीज़ है, या कर्ड है, दही या पनीर है, ये पूरे वर्ल्ड में यूज़ किए जाते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। क्या आप और एनिमल्स के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं। देखिए, ये कुछ एनिमल ऐसे हैं जो हमें मिल्क देते हैं, मिल्क गिविंग एनिमल्स हैं ये। देखिए, ये है गाय, भैंस, बहुत सारी दिख रही होंगे आपको। ये देखिए, इसमें कुछ हम जोड़ सकते हैं, जैसे रेंडियर भी होता है, याक भी होता है, ये ऊँट भी दूध देता है। इनका यूज़ दवाई वगैरह में होता है, इनके दूध का यूज़। देखिए, याक जो है उसे वूल भी मिलती है और इनसे ये दूध भी देते हैं। ये एनिमल्स हैं दूध देने वाले। ये देखते हैं प्लांट्स प्रोडक्ट्स, जो प्लांट से मिलते हैं कुछ, ये देखिए सीरियल्स हैं, पल्सेज हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं। अभी जो एनिमल से मिलेंगे, ये देखिए दूध है, ये मीट है, एग है, और ये हनी है, ये एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। अब आप यहाँ तक समझ गए होंगे लेसन। अब जो है 1.3 प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, कि प्लांट्स के कौन से पार्ट से हमें खाना मिलता है, मतलब प्लांट्स के कई पार्ट्स खाते हैं हम खाने में, और जो एनिमल्स से हमें कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब के लिए थैंक यू।